भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। डैशिंग जिगरबाज SDM दर्शन निकालजे की रेत माफियों पर एक और बड़ी कार्रवाई। मिशन सैंड माफिया क्लीन स्वीप के तहत चांदमारा अवैध रेत घाट पर की बड़ी कार्रवाई। सिर्फ अपने एक सहयोगी के साथ फिल्मी स्टाइल में वेशभूषा बदलकर कार्रवाई को दिया अंजाम। तुमसर उप विभाग का पदभार संभालते ही तुमसर विभाग के उप विभागीय अधिकारी SDM दर्शन निकालजे द्वारा तुमसर उप विभाग में जारी रेत तस्करी पर लगाम कसने के लिए लगातार रेत माफियों पर, ट्रकों पर, ट्रैक्टर एवं JCB मशीन पर कार्रवाई की जा रही है। संज्ञान हो कि अपने 1.5 माह के कार्यकाल में SDM दर्शन निकालजे द्वारा उप विभाग के चांदमारा, बावनथड़ी, पाथरी, सोंडिया, वारपिंड के पार, नकुल सुकड़ी, रोहा, बेटाला आदि रेत घाटों पर बड़ी कार्रवाई की। इसी कड़ी में 20 अक्टूबर 2023 को SDM को सूत्रों के हवाले से जानकारी के अनुसार बावनथड़ी नदी पर स्थित चांदमारा रेत घाट पर रात होते ही रेत माफियों द्वारा रेत तस्करी होने की खबर मिली। खबर मिलते ही उन्होंने इस खबर को गंभीरता से लिया, जिसमें SDM की गाड़ी तुमसर से जैसी निकलती है, जिस दिशा में जाती है, हर लोकेशन की खबर WhatsApp ग्रुप एवं खबरी द्वारा रेत माफिया तक जानकारी पहुँचाई जाती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए SDM ने एक प्लान बनाकर फिल्मी स्टाइल में हो रही रेत तस्करी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें प्लान के तहत डैशिंग SDM दर्शन निकालजे अपने एकमात्र सिपाही हेमंत गराडे के साथ रात के अंधेरे में तुमसर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुख्यालय से 30 किलोमीटर जंगल के रास्ते चांदमारा पहुंचे, जहां उन्हें कोई पहचान ना सके और रेत माफिया भाग ना सके, इसलिए वेशभूषा बदली, जिसमें जिगरबाज SDM और सिपाही गराडे दोनों ने सर पर पगड़ी बांधकर किसान वाली वेशभूषा धारण कर खेतों की पगडंडियों से रात के अंधेरे में लगभग 9 बजे चांदमारा के अवैध रेत डंपिंग यार्ड पर पहुंचे, जहां पर उन्हें रेत से लदे 5 ट्रक, 2 खाली ट्रक एवं 2 JCB मशीनें मिली, जिन पर उप विभाग के उप विभागीय अधिकारी डैशिंग जिगरबाज नीडर SDM दर्शन निकालजे ने अपने सिपाही हेमंत गराडे के साथ छापा मारा। उपरांत गोबरवाही पुलिस को इत्तला कर 60 ट्रक, 2 JCB मशीनें कब्जे में लेकर तुमसर तहसील कार्यालय में जमा करवाई। उप विभागीय अधिकारी दर्शन निकालजे द्वारा रेत माफियों पर अपनी जान पर खेलकर इस बड़ी गनीमी तरीके की कार्रवाई से दहशत का माहौल बन चुका है, जो कि शासन प्रशासन के लिए सुखद है। सिप्ला कंपनी की दवाई में निकले जीवाणु। भंडारा जिले के अडाल का मामला। आखिर कैसे आए बंद दवाई में जीवाणु?
शमशेर खान की खास खबर। भंडारा जिले के अडाल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। सिप्ला कंपनी की एक पैक दवाई में जीवाणु मिलने से कंपनी के पैकिंग पर सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला शमशेर खान की खास खबर के साथ। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान एक अनोखी खबर के साथ मैं हमेशा आता हूँ। आपको बता दें कि आए दिन मेडिकल के विषय को लेकर अनेकों खबरें आती हैं। आज हम ऐसी खबर आपके सामने लेके आ रहे हैं। एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसको दवाखाना लेके गया और दवाखाने के बाद उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिख के दिया और उसके लिए मेडिकल गया। मेडिकल में दवा लिख के दी गई और वो दवा जब बच्चे को पिलाने के लिए खोली गई तो आप चौकन्ना हो गए। क्या हुआ था उस दवा में, क्या था ऐसा जिसमें आज हम इन समीर भाई के साथ में खड़े हुए हैं जो इसकी पूरी जानकारी बताएंगे कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, क्या था ऐसा दवा में जो बच्चे को नहीं पिलाई गई। आज हम देखते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी जो मेडिसिन है जिसमें कंपनियां बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देती है, लेकिन जब बॉक्स खोला जाता है तो उसमें इस तरह की चीज़ें पाई जाती है जिसके कारण बच्चों को या जो भी इस दवा को पीता है उनको बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी हुई रहती है। तो हम आज जानते हैं कि समीर भाई के थ्रू कि कौन से डॉक्टर के पास गए थे और क्या हुआ था आखिर उस समय। समीर भाई, आपका नाम जो बताया है क्या नाम? मेरा नाम समीर वहाब शेख है। मैं अडार तहसील कॉलोनी जिला भंडारे का रहवासी हूँ। असल में 2-4 दिन से मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मौसम ही चल रहा है और चारों तरफ वायरल चल रहा है। तो हमने बोला कि वायरल है तो चलो जो हमारे भरोसेमंद डॉक्टर है, डॉक्टर वैशाली गगने, जिससे हम हमेशा ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे डॉक्टर है, तो हम गए, उन्होंने दवाई लिख के दी। ये मैं आपको स्लिप बता रहा हूँ, ये लिख सकते हैं आप। इसमें मातोश्री क्लिनिक का जो है दवाई की चिट्ठी है और ये जो ली गई थी ये डॉक्टर ने दी गई थी। इन्होंने धनराज गबने, इस डॉक्टर ने इनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया था 18 तारीख को। वैशाली मैडम करके बच्चों की डॉक्टर है, उन्होंने लिख के दिया था और हमने दवाई ली है 19 तारीख को। असल में उस दिन दवाई लेना नहीं हुआ, 19 तारीख को हमने दवाई ली है। तो जब हमने दवाई 19 तारीख को कौन सी मेडिकल से दवाई ली आपने? मातोश्री। हाँ, आप देख सकते हैं कि इनके पास में बिल है। 19 तारीख को मातोश्री मेडिकल से जो है ये दवाई ली गई थी। आगे बताइए। तो मेडिकल से बिल दवाई लाने के बाद में ये जो हमने आप देख रहे हैं नोमैक्स CV फोर्ट सायरप 457। आप बोलिए। तो ये जो दवाई है हमने पूरी पैकेजिंग के बाहर से ये पूरा बॉक्स पैक था, लेकिन जब हमने बच्चों को पिलाने के लिए जब इसको ओपन किया तो आप देखोगे और देख के हैरान हो जाएंगे कि बहुत शॉकिंग बात है जो हम देख के डर गए। समीर भाई ने इसे जैसे खोला था वैसे हम उनको खोलने लगा रहे हैं। किस तरह से खोला था आपने, क्या हमने इस तरीके से खोला था और ये पूरा लाइव में बता रहे हैं। इसमें किसी तरह का एडिट नहीं है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से दवाई में क्या होता है। आप देखिए सिप्ला कंपनी का ब्रांड है नोमैक्स CV फोर्ट सायरप। असल में ये एक एंटीबायोटिक है जिसमें एक ड्राई पाउडर होता है और ये स्टीराइल वाटर होता है। ये दोनों को जब मिक्स करेंगे उसके बाद में जो दवाई बनती है वो हमको बच्चों को पिलाना है। इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन भी दिए गए हैं। हालांकि ये जो दवाई है ये इसकी एक्सपायरी भी बरोबर है, सब चीज़ें सही है, बॉक्सिंग पैकिंग सब सही है। लेकिन जब हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको ये स्टीराइल वाटर उसमें मिक्स करना है और मिक्स करने के पहले आपको उसको शेक करना है। जब हमने इसको शेक किया तो ये देखो आप, तो जब हमने शेक किया तो ये पानी यहाँ पे गिर रहा है। तो मुझे ये पता नहीं चला कि जब बॉक्स बंद है। आपको हम ये बता दें कि ये ऑलरेडी लीकेज है। जिसे इसको ओपन किया गया, बॉक्स जो पैक था उसको खोला गया तो ये ऑलरेडी लीकेज है। और इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद में जो बहुत हैरान करने वाली चीज़ें हैं, हाँ। जब हमने इसको शेक किया तो यहाँ पर हमको कुछ कचरा जैसा लाल लाल दिखा। आप यहाँ थोड़ा जूम करके बताओगे हमारे दर्शकों को तो समझ में आएगा कि इसके अंदर जो लाल लाल जो दिख रहा है उसे दिखाइए। ये हर पेरेंट्स को देखना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कंपनी चाहे कोई भी हो, अगर इस तरीके का स्टेरॉइड वाला आप जब भी उसको मिक्स करोगे तो पहले आप शेक करें, और शेक करेगा तो आपको देखना चाहिए कि आपको कुछ कचरा तो नहीं है, क्लीन वाटर होना चाहिए। लेकिन असल में हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब हमने शेक किया तो यहाँ पे जो लाल लाल चीज़ें थी हमने देखना चाहा कि क्या चीज़ है। जब हमने उसको शेक किया तो पता चला कि यहाँ पे पूरी मूंगिया ही मूंगिया है।
शायद उसमें इल्लिया हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 70% में हमको मूंगिया दिख रही है। बाकी शायद कुछ जो भी है वो पानी के अंदर की हम बता नहीं सकते, लेकिन मूंगिया इल्लिया यहाँ पे है। देखो इसका अंदर में अभी क्या है हम इसको पूछता नहीं बोल सकते जब तक इसकी जानकारी या इसका चेकअप ना हो या इसकी जांच ना हो। इसलिए हमें बता सकते हैं कि इसमें जो लाल लाल पदार्थ है वो किस चीज़ का है। एक्चुअली इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको दवा में मिक्स करना है और इसको शेक करने के बाद ये जो दिख रहा है इसको मिश्रा इसमें करने का है और फिर बच्चे को पिलाने का है। लेकिन इसमें ही ऑलरेडी ये जो दिख रहा है आपको लाल लाल पदार्थ, जो कीड़े बोल सकते हैं या जो भी आप बोल सकते हैं, जब तक इसकी जांच नहीं होती किस तरह का है। लेकिन ये समीर भाई की काफ़ी अच्छी बात हुई कि ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई दवा बच्चों को या किसी को भी पिलाते हैं तो उसको पूरी तरह से जांच करनी चाहिए कि भी वो दवा में कुछ है तो नहीं। तो समीर भाई ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि बच्चों को पिलाने के पहले उस दवा की जांच की और उसमें जो ये पदार्थ पाया गया तो उसके बाद तुरंत इन्होंने मेडिकल वाले को जानकारी दी, डॉक्टर को जानकारी दी और जानकारी देने के बाद इसकी बाकायदा पुलिस को जानकारी दी और अभी कंज्यूमर कोर्ट में भी इन्होंने क्या बोलते हैं कंप्लेंट की है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो दवा की पैकिंग होती है ये कंपनी ने स्वयं चेक करना चाहिए, क्योंकि ये जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स बताइए, ये बॉक्स जो होता है ये पूरा पैक होता है, आप ये बॉक्स देख सकते हैं। तो इसके अंदर में क्या खुला है क्या बंद हम नहीं बता सकते और ये मेडिकल वाला भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी भी कोई गलती नहीं कि इसके अंदर क्या है करके। लेकिन जब हम ये घर में खोलते हैं तब इसके अंदर के हमारे को असलियत पता चलती है कि इसके अंदर क्या है करके। और इसके अंदर से निकला ये दोनों दवा और इसमें से एक दवा में जो है पूरी तरह से लीकेज था, जिसका पानी भी शेक करने के बाद गिर रहा है और सारी चीज़ें आपके सामने में है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा है कि कोई चीज़ एडिशनल करके की नहीं जा सकती, क्योंकि एज इट इज़ जो कंपनी की पैकिंग होती है वही रखी है। तो हम सब लोगों को जागरूक करना चाहते हैं खबर के माध्यम से, ताकि और किसी बच्चों को दवाई देते समय इस तरह का कोई हादसा ना हो। यदि आप खुदा ना खास्ता अगर इसको बच्चों को पिलाया जाता या इसके कारण कोई बच्चे को बीमारी या कोई अनेक नुकसान होता था तो इसके जिम्मेदार कौन होता, हम क्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं होता कि हमने क्या पिलाया बच्चों को। तो आप लोगों के लिए भी एक सुरक्षा के लिए, सतर्क रहने के लिए ये खबर के माध्यम से मैं शमशेर खान बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई दवा आप पिलाते हैं तो कृपया करके दवा को जरूर देखें, उसकी एक्सपायरी डेट देखें, ब्रांच का देखें, कौन से ब्रांच का है, कब का मैन्युफैक्चरिंग है और साथों साथ दवा में किसी प्रकार का कोई पदार्थ तो नहीं, ये जरूर देखें, उसके बाद ही पिलाएं। और हम बताते हैं कि इन्होंने जो समीर भाई ने जो कंप्लेंट की है, शमशेर भाई आपको एक बताना चाहूँगा जी, जो खास बात है इसमें एक व्यंग्य है। हाँ। व्यंग्य ये है कि इस चीज़ में बताया गया है कि ये स्टीराइल वाटर जीवाणुहीन है। यहाँ पे आप साफ साफ देखोगे, अगर आप जूम करोगे तो यहाँ पे जो रूल्स है इसमें लिखा हुआ है कि ये स्टीराइल वाटर जीवाणुहीन है, जबकि इसमें जीवाणु ही जीवाणु एक व्यंग्य है। और सिप्ला जैसी कंपनी का जो ब्रांड है वो जब पैकिंग करते हैं तो ऐसी गलतियाँ ना करें, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। और जो भी उनके ऑफिसर्स हैं जो जांच करते हैं वो अच्छे से पैकिंग करेंगे, ताकि किसी भी गांव देहात के लोग होते हैं जो उनको ऐसी बातें जानकारी नहीं होती है तो सीधा सीधा बच्चों को पिला देते हैं, तो बच्चों को नुकसान होगा तो इससे जिम्मेदार कौन? बराबर है ना। आप क्या चाहोगे इसके माध्यम से, खबर के माध्यम से क्या बोलना चाहोगे? सिप्ला कंपनी को बोलो, सरकार को बोलो, यस क्राइम इंडिया इस चैनल के माध्यम से, शमशेर भाई आपके माध्यम से बस मैं अपने महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान के बच्चों और फैमिली को बस यही एक मैसेज देना चाहता हूँ, खासतौर पर पेरेंट्स के लिए। जब भी आप इस तरीके से स्टीराइल वाटर और ड्राई पाउडर को जब मिक्स करें तो ज़रूर इसको शेक करने के पहले देख लीजिए कि इसमें कोई कचरा या कुछ इल्लिया मुंगिया तो नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक दोस्त डॉक्टर उसने सीधा साफ कहा कि अगर तुम मिलाते शायद बच्चे का नुकसान हो सकता था, है ना। तो ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो, हमारी फैमिली हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और आपने वो कंप्लेंट भी की है हाँ, कंज्यूमर कोर्ट में मैंने ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कंप्लेंट किया है। लेकिन बस अभी ऑफिस जाने की देरी है, अभी ऑफिस जाके फेस टू फेस वो हम कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे ताकि आगे की प्रोसेस से हमको न्याय मिल सके। बस हम यही चाहते हैं कि बस आने वाले हर फैमिली ऐसी दवाइयों से यानी जागरूक रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आपकी फैमिली की हेल्थ आपके थोड़ी अवेयरनेस पे डिपेंड है। बस अवेयरनेस के लिए मैं शमशेर भाई को याद किया और ये क्राइम इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे घर तक आए और उन्होंने इस खबर को आप
आप तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे चैनल को बुलाया और ये सारी जानकारी दी। ये इस जानकारी के माध्यम से पूरे देश में आज हम वीडियो के माध्यम से जागरूक करना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी दवा को डायरेक्ट ना पिलाएं, उसे जरूर देखें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी गलती हो सकती है। और सिप्ला कंपनी से हम निवेदन करेंगे कि इस तरह के बॉक्स जब भी पैक होते हैं या वो मेडिकल में जाते हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, तो कृपया जब भी कोई कस्टमर या मरीज या परिजनों को दिया जाता है तो उसका चेकिंग किया जाए, ना कि इस तरह से हो। क्योंकि ये दवा रात को ली गई थी, हो सकता था कि जल्दबाजी में बच्चे की तबीयत खराब रहती और उसको अर्जेंट में पिलाया जाता, या लाइट गई होती, या किसी तरह का परेशानी होता, या कोई भी तकलीफ में अगर पिलाया जाता तो बच्चे के साथ में एक अनहोनी होने से नकारा नहीं जा सकता, जरूर कुछ ना कुछ होता था। तो समीर भाई का आप लोग भी धन्यवाद कीजिए इसमें कमेंट करके, क्योंकि इन्होंने हौसला अफजाई की है आप लोगों के लिए, आगे बढ़ के सारी जानकारी दी है ताकि ऐसी घटना किसी और के साथ ना ले। हमारा मुद्दा यही है कि कंपनी सतर्कता बदले कि ऐसी घटना और ना हो। हमारा किसी पे दोष नहीं, ना डॉक्टर पे ना मेडिकल पे, पर लेकिन कंपनी ने ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करते समय सतर्क और सुरक्षित रहना चाहिए ताकि किसी की जान पे बन के ना आए। यही हम खबरों के माध्यम से हम लोग हमेशा जागरूक करते रहते हैं। मैं शमशेर खान हमेशा खबर लेते आता ताकि आप तक एक अनोखी खबर के माध्यम से आप तक जागरूकता पहुंचते रहे। यदि आपको इस खबर के माध्यम से किसी प्रकार का जानकारी मिला है तो नीचे जरूर कमेंट में लिखें, या कई और भी इससे घटना है तो जरूर नीचे कमेंट में लिखें, हम उसकी खबर के माध्यम से जरूर देखेंगे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा। शासकीय विभागों में किसी कामों के लिए रिश्वत की मांग की जाती है तो नागरिक मामले के रिश्वत प्रतिबंधक विभाग में शिकायत कर रिश्वतखोरों को सबक सिखा सकते हैं। यह बात रिश्वत प्रतिबंधक विभाग के अपर पुलिस अधीक्षक सचिन कदम ने कही। शुक्रवार 20 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे विश्राम भवन में आयोजित पत्र परिषद में उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी खत्म करने के लिए रिश्वत प्रतिबंधक विभाग की ओर से 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जन जागरण सप्ताह चला जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों से जुड़े काम विविध शासकीय विभागों के माध्यम से होते हैं, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जहां अलग अलग तरीके से कुछ भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी नागरिकों से काम कराने रिश्वत की मांग करते हैं, लेकिन नागरिक रिश्वत दिए बिना अपने काम करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी शिकायत की मांग करते हैं तो ऐसे रिश्वतखोरों की शिकायत करने के लिए नागरिकों को रिश्वत प्रतिबंधक विभाग के कार्यालय में आना जरूरी नहीं है। नागरिक या विभाग के टोल फ्री क्रमांक या दिए गए क्रमांक पर फोन कर शिकायत दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह जानकारी शासकीय कार्यालय में कोई रिश्वत मांगता है तो नागरिक उस रिश्वतखोर के खिलाफ रिश्वत प्रतिबंधक विभाग के किसी भी कार्यालय में शिकायत दे सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 1064 दिया गया है। इस समय पत्र परिषद में अपर अधीक्षक अरुण कुमार लोहार, पुलिस निरीक्षक कमलेश सोनटक्के, अमित डहारे, पुलिस हवालदार चेतन पोटे आदि उपस्थित थे। नमस्कार, माझं नाव सचिन तुकाराम कदम, ॲडिशनल SP अँटी करप्शन ब्युरो नागपूर। माननीय SP सर राहुल वाकणीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी आज भंडारा या ठिकाणी भेट देण्यासाठी आलो होतो आणि आपली प्रेस कॉन्फरन्स आयोजित केली होती। तर मला आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून जे आपले पत्रकार बांधव आहेत, टी व्ही पेपर आहेत सगळे, त्यांच्या माध्यमातून मला आपल्या सर्व भंडारावासियांना असे आवाहन करायचे आहे की शासकीय कार्यालयामध्ये किंवा इतर ठिकाणी जर आपलं जर काम असेल, वैध काम आहे, आपलं लिगल काम आहे आणि ते काम अडवणूक कोणतं करत आहे आणि त्यासाठी आपल्याला पैशाची मागणी करत आहे किंवा लाचेची मागणी करत आहे, तर आपण सर्वांनी तात्काळ अँटी करप्शन ब्युरो भंडारा या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे। जर आपल्याला त्या ठिकाणी शक्य नसेल, आपण जर कोणत्या खेडेगावात राहत असाल किंवा एका तालुक्यात राहत असाल तर आम्ही आपल्याला एक नंबर देतो, माननीय SP सरांचा, माझा असेल, DYSP असतील, आमचे PI असतील किंवा टोल फ्री नंबर, या सगळ्यांचे नंबर आपण फक्त कॉल करा, आपल्या ठिकाणी येऊन आम्ही आपली तक्रार घेऊ आणि ताबडतोब तात्काळ त्याच्यावरती कारवाई केली जाईल। त्याचबरोबर मला आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून सर्व भंडारावासियांनी हे पण सांगायचं की बरेच वेळा लोकांना वाटतं की मी जर तक्रार केली तर मला भविष्यात त्रास होईल, मला त्या डिपार्टमेंट माझं काम करणार नाही किंवा माझं काम अडवून ठेवून, तर असं काही नाही। मी आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की आपलं जर वैद्य काम असेल तर तात्काळ आपलं काम होऊन जातं, कोणी कुणाची अडवणूक करत नाही। पुन्हा एकदा आपल्या सर्व पत्रकार बांधव जे आपले न्यूजपेपर आहेत सर्वांच्या माध्यमातून मी आपल्या पूर्ण भंडारावासियांना सांगू इच्छितो की कुठेही शासकीय कार्यालयामध्ये शासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या वतीने एखादा खाजगी इसम पैसे मागत असेल तर तात्काळ ACB संपर्क करा, आम्ही त्यांच्यावरती तात्काळ कडक कारवाई करू आणि गुन्हा दाखल करू।
नकली टीसी बनाकर उसमें जन्म तारीख बदलकर नागपुर विद्यापीठ को गुमराह करने वाले डॉक्टर अरुण मोटघरे महाविद्यालय के प्राचार्य को उनके पद से निलंबित किया गया है। इस संबंध में नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु के आदेश पर उप कुलसचिव डॉक्टर रमन मदने ने यह आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम कोंढा कोसरा के डॉक्टर अरुण मोटघरे महाविद्यालय के प्राचार्य यह 22 मई 2008 से पद पर नियुक्त थे। इस बारे में शिकायतकर्ता भावराव गंगाराम पंचवटे ने 8 फरवरी 2021 को सह संचालक तथा तत्कालीन जिलाधिकारी के पास शिकायत की थी। इस प्रकरण में जांच पड़ताल के बाद 17 अक्टूबर को उनका निलंबन किया गया, जिसका पत्र शुक्रवार 20 अक्टूबर को प्राप्त हुआ। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अरुण मोटघरे की शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कामठी की टीसी MP.Ed दिल्ली पर उनकी जन्म तारीख 10 जुलाई 1967 है, पर उसके कक्षा 1 से MP.Ed तक के शिक्षा दस्तावेजों पर जन्म तारीख 10 जुलाई 1964 है। नौकरी के समय टीसी देते समय 10 जुलाई 1967 देकर मोटघरे ने बोगस टीसी दी थी। इस बारे में शिकायतकर्ता भावराव पंचवटे ने सूचना अधिकार के तहत इसकी जानकारी हासिल कर नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु, जिलाधिकारी तथा अडाल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी भंडारा ने सह संचालक नागपुर विभाग को जांच के आदेश दिए थे, जिसके अनुसार सह संचालक कार्यालय की ओर से जांच के लिए गठित समिति ने मामले की जांच पड़ताल की, जिसमें डॉक्टर मोटघरे ने बोगस टीसी बनाकर जन्म तारीख बदलने का खुलासा हुआ। इस बारे में कुलगुरु ने इस मामले में मोटघरे का पक्ष जानने के लिए 19 जून 2023 को सुनवाई रखी। मांग करने पर मोटघरे को 1 माह का समय दिया गया, पर वह बचाव में अपना पक्ष नहीं रख पाए, जिसके चलते कुलगुरु के आदेश के अनुसार उप कुलसचिव डॉक्टर रमन मदने ने डॉक्टर अरुण मोटघरे को अगले आदेश तक प्राचार्य पद से निलंबित किया है। 17 अक्टूबर 2023 को इसे लेकर पत्र निकाला गया, जो पत्र शुक्रवार 20 अक्टूबर को सामने आया। इस आदेश से शिक्षा क्षेत्र में खलबली मची है। 12 नवंबर को लक्ष्मी पूजन मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के नागरिकों को आनंदाचा शीदा वितरित किया जाता है। इसकी प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई है। चना दाल, सूजी, चीनी, मैदा, पोहा, पाम तेल आदि सामग्री गोदाम में आ गई है। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका अंतर्गत ग्राम सौंदड़ में आनंदाचा शीदा को सरकारी अनाज गोदाम में जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तालुका में 114 राशन दुकान मालिकों के माध्यम से लाभार्थियों को वितरण किया जाता है। तालुका में 23,591 आनंदाचा शीदा किट वितरित किए जाएंगे। भंडारा जिले के तुमसा तालुका के धनेगांव में एक विवाहिता महिला द्वारा लगातार बीमारी और मानसिक परेशानी के कारण अपने घर के पीछे एक कुएं में आत्महत्या करने की चौंकाने वाली घटना घटी। मृतक महिला का नाम धनेगांव निवासी सुनीता निहालचंद पटले उम्र 32 वर्ष है। इस मामले में सिहोरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। तुमसर रोड देवहाड़ी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन पर रेलवे कोर्ट जज नागपुर ने बिना टिकट प्रवेश करने रेलवे लाइन पर आने जाने वाले 38 यात्रियों से 12,600 रुपए जुर्माना वसूल कर कार्रवाई की। नागपुर में रेलवे न्यायालय अश्विन जाधव ने रेल यात्रियों से पूछताछ की। जज ने 38 यात्रियों को पकड़कर IPC की धारा 144, 146, 156, 159 के तहत कार्रवाई की और 12,600 रुपए का जुर्माना लगाया। भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गुरुवार 19 अक्टूबर को भंडारा शहर में अलग अलग जगह पर सट्टापट्टी लेने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर 6 लोगों को सट्टापट्टी लगाते हुए रंगे हाथों पकड़कर उनके पास से कुल 3,460 रुपयों का माल जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों में अम्बेडकर वार्ड भंडारा निवासी राजू गोपीचंद शेंडे उम्र 41 वर्ष, चांदनी चौक भंडारा निवासी रमेश झोड़पू हेडाऊ उम्र 50 वर्ष, गांधी चौक निवासी नितिन बंडू बनकर उम्र 30 वर्ष, अम्बेडकर वार्ड निवासी बाबूलाल मनीराम शेंद्रे उम्र 63 वर्ष, टंडन वार्ड निवासी सोहेल शेख सिराज शेख उम्र 30 वर्ष, ग्राम खोकरला निवासी कुशमाकर भीमाजी निपाने उम्र 40 वर्ष शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर या अपनी टीम के साथ भंडारा शहर में सट्टापट्टी लेने वाले लोगों की जानकारी निकाल रहे थे। जानकारी के आधार पर अपराध शाखा ने जिले के अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर
कर कार्रवाई की है। आरोपियों के पास से पेन, पेपर व नगद रुपए इस तरह से कुल 3,460 रुपए का माल जब्त किया गया। उक्त सभी आरोपियों पर धारा 12 महाराष्ट्र जुआबंदी कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकरे के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, पुलिस हवालदार तुलसीराम मोहरकर, विजय राउत, पुलिस नायक प्रफुल्ल कठाने, संदीप भानारकर आदि ने की है। खोकरला येथे अनिल तिघरे ते राघोरते यांच्या घरासमोरून 10 लाख रुपये किमतीचा सिमेंट रस्ता बनविण्याचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जा ठेवून कंत्राटदार करीत असून रस्ता बांधकाम करताना मास कॉन्क्रीटची जाडी सुद्धा अतिशय कमी ठेवून त्यावर वेअरिंग कोड चढविला जात आहे। तो कोड सुद्धा कमी जाडीचा असल्यामुळे ह्या रोडचे आयुष्य जास्त लांब राहणार नसेल हे रोडचे काम पाहताच प्रथम दर्शनी दिसून येते। या संबंधी कंत्राटदाराला विचारणा केली असता कंत्राटदार उडवाउडवीचे उत्तर देऊन रोडचे काम पूर्ण नेण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे संबंधित अभियंताला फोन करून साइटवर बोलविले असता रोडचे निकृष्ट काम बघून अभियंता धनेंद्र बिसेन हे सुद्धा निरुत्तर झाले। केवळ पैसे कमविण्याच्या उद्देशाने कंत्राटदार आतुरमातुर काम करत शासनाचे पैसे खिशात घालण्याचा हा डाव असून केवळ रस्ता बनविण्याचा सोंग करीत असून या कामाची सखोल चौकशी करून दोषी कंत्राटदारावर व अधिकाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई करून संबंधित कंत्राटदाराच्या एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी आणि त्यांच्या कामाचा परवाना रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे। दिनांक 20 ऑक्टोबर 2023 रोज गुरुवारला विविध समस्यांचे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस व युवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले। सदर निवेदनात सिंधपुरी टी पॉइंट ते लाखांदूर रोडचे नूतनीकरण करण्यात यावे, नीलस पवनी रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा, शासनाने जिल्हा परिषद शाळा कंत्राटी करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा, पुरामुळे नुकसान झालेल्या नदीकाठावरील शेतकऱ्यांना व नागरिकांना तत्काळ मदत करण्यात यावी, शेतकऱ्यांना दिवसपाळीत 12 तास वीज व नादुरुस्त डीपी तत्काळ दुरुस्त करण्यात यावा अशा विविध समस्यांचे निवेदन दिले। यावेळी पवनी विद्युत वितरण कंपनी अभियंता यांना घेराव घालत समस्येविषयी जाब विचारून पैसे घेऊन लोकांची कामे करत असल्याचा आरोप पवनी तालुका उपाध्यक्ष जितूभाऊ नखाते व भंडारा जिल्हा उपाध्यक्ष ललितभाऊ खोब्रागडे यांनी केला। सदर मागण्या 8 दिवसात मान्य न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला। सदर निवेदन पवनी तालुका उपाध्यक्ष जितूभाऊ नखाते, भंडारा जिल्हा उपाध्यक्ष ललितभाऊ खोब्रागडे, पवनी युवक राष्ट्रवादी अध्यक्ष हेमंत भेलवाडे यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले। यावेळी समस्त पवनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। सगी बहन के नए मकान की वास्तु पूजा कार्यक्रम में पहुंचे भाई की बाइक की चोरी हो गई। घटना लाखांदूर में हुई। पौनी तहसील के पन्नाशी निवासी विलास शेंडे उम्र 45 वर्ष की शिकायत पर लाखांदूर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। बपेरा में 1,60,000 की चोरी हो गई है। बपेरा निवासी सचिन जनबंधु के घर के पास रखा डीजे का सामान चोर उड़ा ले गए। इस मामले की शिकायत सिहोरा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस जांच कर रही है। अपना जैकेट ना लौटाने से नाराज एक नाबालिग लड़के ने दूसरे लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। घटना बघेड़ा की है। बघेड़ा निवासी शैलेश किशोर बागड़े उम्र 21 वर्ष घायल का नाम है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। निवासी नितिन चुटे उम्र 30 वर्ष ने जहरीली दवा खा ली थी। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लाखांदूर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भिलेवाड़ा निवासी रोहित भीमराव साखरे उम्र 30 वर्ष की एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। उसने जहरीली दवा खा ली थी। उपचार के दौरान तबीयत में सुधार हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। भंडारा पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है। पति घर पर रहने के दौरान दूसरे आदमी से बात करने के संदेह में महिला की उसके पति रवि मेनवाड़े उम्र 35 वर्ष ने बांस के डंडे से पिटाई कर दी। घटना नवेगांव में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
पौनी पुलिस ने रेत चोरी का प्रयास करने वाले 2 ट्रैक्टर को पकड़ लिया। वल्ली निवासी राजेंद्र जिपकाटे और चौनराव तिघरे के ट्रैक्टर है। जब्ती एवं पंचनामा कर दोनों ट्रैक्टरों को पुलिस थाने में जमा किया गया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।